मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा ये दृढ़ विश्वास है, हमारी सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड। स्वर्गदूत गब्रियल ने मां मरियम से कहा, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, लूकास अध्याय 18 वाक्य 27 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी ये धारणा है, प्रार्थना करने वालों की कमी है। अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेयर कैन मूव माउंटेन्स, यानी प्रार्थना पहाड़ों को भी हटा सकती है। प्रार्थना करने वालों की आवश्यकता है, निरंतर प्रार्थना करने वालों की आवश्यकता है। लूकास अध्याय 18 वाक्य 1, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी निराश हताश नहीं होना चाहिए। ऐसे प्रार्थना करने वालों की आवश्यकता है। परिस्थितियां बदलेंगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों की खोज में निकल पड़ते हैं। उन्हीं शिष्यों की खोज में जो उनको छोड़कर भाग गए थे। बड़ी अजीब बात है। प्रभु यीशु उन्हीं शिष्यों की खोज में निकल पड़ते हैं जो उनको छोड़कर भाग गए थे। ये ईश्वर का प्रेम है। ये ईश्वर का प्रेम है। स्तोत्र 103 उसके वाक्य 11 में स्तोत्रकार कहता है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम, उतना महान। उसी अध्याय के स्तोत्र 103 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वो अत्यंत सहनशील है। उसी अध्याय के वाक्य 10 में लिखा हुआ है, प्रभु हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता और हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड नहीं देता है। यह हमारा ईश्वर है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पाते हैं, आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद वे नंगे हो गए, पेड़ों के पीछे छिप गए। वचन में बताता है, ईश्वर करुणामय ईश्वर उनकी खोज में निकल पड़ता है, ढूंढता है, पूछता है, आदम तुम कहां हो? यह है ईश्वर का प्रेम। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, वह धूर्त पुत्र, वह उड़ाऊ पुत्र पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है, उड़ा देता है। जब वो वापस आता है तो पिता अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो दया से द्रवित हो जाता है और उसकी ओर दौड़ पड़ता है, उसको गले से लगाता है। ये है ईश्वर का प्रेम। तो प्रभु यीशु अपने उन्हीं शिष्यों के पीछे चले जाते हैं जिन्होंने उनको छोड़ दिया था, जो उनको छोड़कर भाग गए थे। सुसमाचार में लिखा हुआ है, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में शिष्य कमरे में बंद पड़े थे। क्यों कमरे में बंद पड़े थे? क्योंकि वे यहूदियों से डरे हुए थे, वे कांप रहे थे। अगर हमारे गुरु के साथ, जो इतने चमत्कारी थे, इतने शक्तिशाली थे, हमारे गुरु के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ कैसा होगा? वे उत्कंठा में थे, वे अपने भविष्य के बारे में चिंतित थे, दुखी थे। ये सोच रहे थे कि हम कैसे समाज में फिर वापस जाएं। बड़ी उम्मीदों के साथ यीशु के पीछे हो लिए थे, घर छोड़ दिए थे। अब 3 साल के बाद कैसे वापस जाएं? उन्हें शर्म थी, उत्कंठा थी, भविष्य के बारे में आशंका थी। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु बंद कमरे में आते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। वास्तव में उनको वही चाहिए था। उस समय उनको जो चाहिए था उनको मिला।
आप पढ़ेंगे जकरिया के ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 10 में लिखा हुआ है कि मसीहा शांति की घोषणा करेगा। यही हुआ, प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। उस समय उनको इसकी आवश्यकता थी। वे टूटे हुए थे, वे हताश थे, वे निराश थे। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 वाक्य 19 में, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिसका दिल टूट गया प्रभु से संभालता है। यही यीशु करते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, वे आनंद से भर गए। They were filled with joy। सवाल यह है, प्रभु ने उनको शांति दी तो वे आनंद से क्यों उछल पड़े? इसको समझने के लिए हमें इब्रानी के उस शब्द को समझना जरूरी है जो प्रभु ने इस्तेमाल किया था। प्रभु ने कहा तुम्हें शैलोम मिले। शैलोम का मतलब क्या होता है? शैलोम साधारण शांति नहीं है। शैलोम का मतलब है परिपूर्णता। शैलोम का मतलब है सब कुछ अच्छा हो, पूर्ण शांति मिले, संपूर्ण चंगाई मिले, सब कुछ अच्छा हो जाए, सही सलामत हो जाए। तो जिस शब्द का प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया उसका अर्थ यह है साधारण शांति नहीं है, संपूर्ण शांति, परिपूर्णता, आंतरिक बाह्य पूर्ण चंगाई, संतुष्टि। जब प्रभु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, इसका मतलब क्या है? तुम्हें पूर्ण संतुष्टि मिले, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तुम सही सलामत रहो, तुम्हें पूर्ण चंगाई मिले। और प्रभु यीशु के शिष्य आनंद से भर गए, सच्ची शांति प्राप्त किए। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं वो शांति ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है। यही है यीशु के एक शब्द बोलने से, शैलोम बोलने से, तुम्हें शांति मिले बोलने से उनके अंदर परिपूर्णता आ गई, एक आंतरिक चंगाई हो गई। वे अपने में सही सलामत महसूस करने लगे, वे पूरी तरह से अच्छे हो गए, आनंद से भरपूर हो गए। यह है ईश्वर की शांति। वास्तव में प्रभु यीशु की मृत्यु ने उनको झकझोर दिया था। प्रभु यीशु की मृत्यु ने शिष्यों को झकझोर दिया था। उनका विश्वास छिन्न भिन्न हो गया था, उनका भरोसा चकनाचूर हो गया था, उनके अंदर संदेह आ गया था, उनके मन के सामने ढेर सारे सवाल खड़ा हो गए। क्या वास्तव में ईश्वर जिंदा है? अगर जिंदा है तो मेरे साथ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? प्रभु के साथ ऐसा क्यों हुआ? उनके मन के सामने कई सवाल खड़े हुए। क्या वास्तव में ईश्वर हमको प्रेम करता है? अगर वो हमको प्रेम करता है तो यीशु के साथ और हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या वास्तव में ईश्वर गरीबों और दुखियों के साथ है तो ईश्वर ने हमें क्यों साथ नहीं दिया? क्या वास्तव में ईश्वर शक्तिशाली है तो ईश्वर ने यीशु को इस तरह मरने क्यों दिया? उनके मन में ढेर सारे सवाल आ गए। एक एक सवाल उनको झकझोर दिया था। उन सवालों के सामने यीशु ने कहा शैलोम, शैलोम, तुम्हें शांति मिले। और उनको शांति मिली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हमारे जीवन में इस तरह का अनुभव नहीं होता है? क्या हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं नहीं घटित होती हैं जिसके द्वारा हम अंदर से हिल जाते हैं? जब एकमात्र बच्चा जिसका पालन पोषण करके अपना बड़ा किया आपके हाथ से अचानक छीना जाता है तो क्या आप अंदर से झकझोरे नहीं जाते हैं? क्या आप अंदर से हिले नहीं जाते हैं? क्या आपके मन के सामने सवाल पर सवाल नहीं आते? बड़ी उम्मीद के साथ आपने विवाह किया, शादी के बाद
एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, सब कुछ गिर जाता है। जो महल आपने बना के रखा था अचानक गिर जाता है, आप अलग थलग हो जाते हैं। तो क्या आपके जीवन में ऐसा अनुभव नहीं होता है कि आपको लगता है कि आप अंदर बाहर से हिल गए हैं? आपकी नजरों के सामने बहुत से सवाल दिखाई देते हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ आपने व्यवसाय शुरू किया, धंधा शुरू किया, पता नहीं कहां कहां से पैसा लेकर शुरू किया, लेकिन अचानक पल भर में वो व्यवसाय डूब जाता है, वो धंधा डूब जाता है। तो क्या आप अंदर से हिल नहीं जाते, घबरा नहीं जाते हैं? अचानक एक ऐसी बीमारी आ जाती है कि आपका शरीर जो अभी तक स्वस्थ था, जो आप काम कर रहे थे, आप परिवार को चला रहे थे, अचानक आपका शरीर बीमारी का शिकार बनता है, तो आप अंदर बाहर से हिल नहीं जाते। ये हम सबका अनुभव है। इन सारी परिस्थितियों में यीशु का हमारे लिए एक ही संदेश है, शालोम। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही सलामत होगा बेटा, धैर्य बनाए रखो, शालोम। क्या तुमने टूटे फूटे खंडहरों को खड़े होते हुए नहीं देखा है? जर्जर लोगों को खड़े होते हुए नहीं देखा है? एजेकिएल नबी अध्याय 37 को पढ़ो, वहां पे क्या लिखा हुआ है? सूखी हड्डियों से एक विशाल जन समुदाय खड़ा हो जाता है। इतिहास नबी के ग्रंथ के अध्याय 54 उसके वाक्य 10 को सुनिए, वचन क्या कहता है? प्रभु क्या कहते हैं? चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। ये प्रभु का वचन है। तुम्हारे जीवन में इतना उथल पुथल क्यों ना हो, प्रभु कहते हैं चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। शालोम शालोम शालोम। इसलिए आप पढ़ेंगे, पौलुस अपने पत्रों में अपने शिष्यों को, विश्वासियों को संबोधित करते हैं। रोमी अध्याय 1 वाक्य 7, पहला कुरिन्थी अध्याय 1 वाक्य 3, गलाती अध्याय 1 वाक्य 3। पौलुस कहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। हमारे पिता ईश्वर और यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें, यह हमारी आवश्यकता है। अनुग्रह यानी कृपा और ईश्वर की शांति यानी शालोम हमारी आवश्यकता है। हर विश्वासी की आवश्यकता है ईश्वर की कृपा और शांति, शालोम। पौलुस कहते हैं, पिता परमेश्वर तथा यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, योहन अध्याय 14 वाक्य 27, प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूं, लेकिन मेरी शांति इस संसार की शांति नहीं है। फिर उस शब्द को भूलना नहीं है, शालोम, परिपूर्णता, पूर्ण शांति। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, शालोम प्रदान करता हूं, और मेरी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं, और मेरी शांति संसार की शांति की तरह नहीं है। संसार की शांति अधूरी शांति है, संसार की शांति अधूरी शांति है। रोटी के लिए कोई रो रहा, आपने रोटी दे दी और शांत हो गया। टॉफी के लिए कोई रो रहा, उसको टॉफी दे दी और शांत हो गया। वेतन के लिए रो रहा, वेतन दे दिया, शांत हो गया। अक्सर हमारे जीवन में देखने को मिलता है, जो गरीब है सोचता है पैसा आ जाता तो शांति आती, कोई जरूरी नहीं है। कोई सोचता है नौकरी मिल जाती तो शांति होती, कोई जरूरी नहीं है। हमें शालोम चाहिए, परिपूर्ण शांति चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं और मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूं। इसायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 26 उसके वाक्य 3 और 4 में
इस्यास अध्याय 26 वाक्य 3 और 4 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर की शांति शाश्वत शांति है, हमारे भरोसे पर निर्भर शांति है, दृढ़ भरोसे पर निर्भर शांति है, हमारे विश्वास पर निर्भर शांति है, परिपूर्ण शांति है, शाश्वत शांति है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एफेसियों की पत्री के अध्याय 2 वाक्य 14 में संत पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह ही हमारी शांति है, यीशु ही हमारी शांति है। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 5 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, जो यीशु मसीह के साथ संयुक्त हुआ है वह एक नई सृष्टि है। जो यीशु के साथ जुड़ गया है वो एक नई सृष्टि है, वो पूरी तरह से नया हो गया है। यह शांति है, यह शालोम है, अंदर बाहर से नया, अंदर बाहर से शांत। एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 37 उसके वाक्य 26 से 28 तक हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र ये जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूं जो इस्राएल को पवित्र करता है। प्रभु कहते हैं, मैं उनके बीच निवास करूंगा, मेरा मंदिर उनके बीच रहेगा, मैं उनके बीच निवास करूंगा। और इस प्रकार वह शांति का विधान हमें देता है। जहां प्रभु का सानिध्य है वहां शालोम है, जहां यीशु है वहां शालोम है, शांति है। और इसलिए जहां यीशु नहीं है वहां शांति नहीं हो सकती है। यीशु के हमारे जीवन में आने से शांति आती है। शिष्य टूटे फूटे पड़े हुए थे, निराश और उदास पड़े हुए थे, लेकिन यीशु उनके जीवन में प्रवेश करते हैं, उनके जीवन में शालोम यानी शांति आ जाती है। आज मनुष्य को कितनी शांति की आवश्यकता है, कितना टूटा है मनुष्य, रिश्ते कितने टूटे फूटे पड़े हुए हैं, कितना टूटा है, टूटे रिश्ते, टूटी जिंदगियां, टूटे परिवार, अधूरा जीवन, रोगी, परेशान, बेचैन। ऐसी परिस्थितियों में यीशु की आवश्यकता है। उस यीशु की आवश्यकता है जो हमें शालोम का संदेश सुनाते हैं, तुम्हें शांति मिले। यीशु को अपने जीवन में स्वागत करना। पैसा आपको शांति नहीं दे सकता है, पैसा आपकी एक दुर्बलता दूर कर सकता है, एक कमी को पूरा कर सकता है, लेकिन शांति शालोम नहीं दे सकता है। मनोरंजन आपको शांति नहीं दे सकता है, भोग विलास आपको शांति नहीं दे सकता है, वासना की तृप्ति आपको शांति नहीं दे सकता है। शालोम शांति प्रभु की कृपा है, प्रभु का वरदान है, तोहफा है। आपको शांति की आवश्यकता है। आज हम सबकी आवश्यकता है शालोम, शांति। विशेष करके आज के परिवेश में जब हम कितने टूटे हुए हैं, कितने उदास हैं, हमारी परिस्थितियां कितनी बिगड़ी हुई हैं, लोग चिंता में जी रहे हैं, ऐसे परिवेश में हमें प्रभु से सुनने की आवश्यकता है, शालोम, तुम्हें शांति मिले। लेकिन यह शांति सबको प्राप्त नहीं है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, प्रभु के जन्म के समय आकाशवाणी हुई, क्या है, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। ये कृपा पात्र कौन है? इब्रानी अध्याय 11 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं कि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। तो ये कृपा पात्र वो है जो विश्वास के द्वारा अपने जीवन को ईश्वर के लिए खोला है। वह कृपा पात्र वो है जिसने
अपने विश्वास के द्वारा, भरोसे के द्वारा अपने जीवन को ईश्वर के लिए खोला है, ईश्वर को उसके जीवन में कार्य करने के लिए मौका दिया है, उनको कृपा मिल सकती है, उनको शांति मिल सकती है। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 में, जब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव भेजा था, वाक्य 12 और 13 में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, जिस घर में तुम प्रवेश करते हो उस घर में प्रवेश करते ही उसे शांति की आशीष दो। यदि वो घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी, यदि वो घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। ईश्वर की शांति को ग्रहण करने के लिए, यीशु के शालोम को ग्रहण करने के लिए यीशु पर विश्वास करना, विश्वास के द्वारा यीशु के लिए अपने जीवन को खोलना आवश्यक है। ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए तय करना आवश्यक है, तभी हम यीशु की शांति के योग्य हो जाएंगे। आज के परिवेश में, टूटे फूटे परिवेश में यीशु की शांति प्राप्त करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है पहली बार आप इस वचन को सुन रहे हैं, यीशु के लिए अपने जीवन को खोल देना, आपके जीवन में यीशु को प्रवेश करने देना, आपके बंद कमरे में यीशु को प्रवेश करने देना, यीशु के लिए अपने जीवन में स्थान देना। जब आप यीशु के लिए अपने जीवन में स्थान देंगे, यीशु की शांति और शालोम आपके जीवन में प्रवेश करेगा। व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा यीशु से कहना, यीशु मुझे तेरी शांति की आवश्यकता है, मुझे तेरे शालोम की आवश्यकता है, मेरे बंद जीवन में प्रवेश कर यीशु, मुझे भी सुना शालोम, तुम्हें शांति मिले। पारिवारिक रूप से सारा परिवार मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेगा, प्रभु तेरी शांति की आवश्यकता है, हम अशांत, हम बेचैन हैं, मेल मिलाप की कमी है, अंधकार की शक्तियां हमारे परिवार में कार्य कर रही हैं, हम टूटे फूटे हुए हैं, एक दूसरे की बात को सुनने को तैयार नहीं है। हे यीशु, हमारे बंद परिवार में प्रवेश कर, हमें शांति का संदेश सुना, हमसे भी कह तुम्हें शांति मिले। आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु पर लगाइए। यीशु की शांति हमें आवश्यकता है। प्रभु यीशु को अपने बंद जीवन में प्रवेश करने दीजिए। समय है, अपने जीवन के टूटेपन को महसूस कीजिए कि मैं कितना टूटा हूं, मैं कितना घायल हूं, मैं कितना बेचैन हूं। हे यीशु, मुझे तेरी शांति की आवश्यकता है, मेरे परिवार को तेरी शांति की आवश्यकता है, मेरा परिवार टूटा है, एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं, हम जल रहे हैं क्रोध में, हम जल रहे हैं निराशा में, हमें तेरी शांति की आवश्यकता है। इस समय अपनी बंद आंखों से यीशु को देखने का प्रयास कीजिए। यीशु आपके करीब है, यीशु आपके सामने है, यीशु आपसे कह रहे हैं तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। शालोम, शालोम। यीशु की शांति को ग्रहण कीजिए। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए छोड़ जाता हूं। मेरी शांति संसार की शांति की तरह नहीं है, स्वीकार कीजिए। आइए यीशु मेरे जीवन में आइए, तेरी शांति को मेरे जीवन में आने दीजिए। यीशु आने दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।